हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का क्लास 9th का ये चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताएंगे कि इसके अर्लियर क्लासेस में यानी क्लास 8 में आपने ये पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस तरीके का फॉर्म आपने देखा होगा। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर एग्जांपल ले लें 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे कंपेयर करें तो इन दोनों से कंपैरिजन करें तो हमें a की प्लेस पे कौन मिल रहा है 5 और b की प्लेस पे कौन मिल रहा है 3। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 5 मिलेगी और b की वैल्यू क्या मिलेगी 3। ठीक, लेकिन अगर हम x की बात करें कि x हमारा क्या आएगा x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम b को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो इधर बचेगा ax। अब x यहाँ से a हटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई माइनस बी बाई ए। तो एक ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू माइनस बी बाई ए अगर हम इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये x जो है वो हमारी जो वैल्यू दे रहा है माइनस बी बाई ए, ये है क्या, x की वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं, जीरोस कह लें या रूट्स कह लें। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, क्या कहलाएगी 0, या फिर हम ये कह सकते हैं और रूट्स। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 0 या रूट्स हो गया। ठीक, इसी तरीके से जब यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या करेंगे, हम 3 को इधर ले जाके शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू माइनस 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी माइनस 3/5। ठीक, इस तरीके से तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो माइनस बी बाई ए। तो देखिए इसको b कहते हैं, ये माइनस बी, देखिए यहाँ से क्या होगा b की वैल्यू 3 है तो माइनस बी यानी कि माइनस 3, माइनस बी बाई ए नीचे तो 5 आ गया, a की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस 3/5, ये हमारा रूट्स हो गया। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन क्लास 9th में हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल यूज कर लें। ठीक है, तो अब वो देखते हैं क्या है। चलिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसे अगर मान लेते हैं कि जनरल फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशंस का वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म तो ये जनरल फॉर्म हम पढ़ेंगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे a और b ये दोनों रियल नंबर्स होंगे और ये भी c भी, a b एंड c आर रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स हैं ये। ठीक, रियल नंबर्स, बट a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये c की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x टर्म यहां से डिलीट हो जाएगा। अगर ये b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहां से y टर्म भी डिलीट हो जाएगा। तो होगा क्या, a और b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फिर ये x और y हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो फायदा क्या होगा, फिर ये हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। ठीक, जब यहाँ कह दिया कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो वो दोनों वेरिएबल होना चाहिए, तो वो 2 वेरिएबल अगर नहीं होगा तो वो तो होगा ही नहीं, फिर ये तो वैल्यू मतलब कि ये इसके अकॉर्डिंग वो x और y में वो होगा ही नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x और y हो, वो हम इंग्लिश अल्फाबेट का कुछ भी ले सकते हैं, जैसे u भी ले सकते हैं, v ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं। ठीक, लेकिन x का कोफिशिएंट जो वेरिएबल है, x यहाँ पे x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो x और y का कोफिशिएंट जो a और b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन आया कहां से, शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हम बताते हैं कैसे हुई इसकी। अब जैसे मान लें कि अगर हम ये कहते हैं कि पेन की कॉस्ट
अगर 1 पेन की कॉस्ट ऑफ सपोज दैट कॉस्ट ऑफ ईच पेन अगर हम मान लें x, एक पेन की कॉस्ट अगर x मान लें, ठीक, और दूसरा अगर हम इरेजर की कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल ले लें, इरेजर के पेंसिल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल वो हम ले लेते हैं y, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे जब हम ये पूछे कि बताइए देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल टुगेदर, अगर एक साथ कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर हमने ये पूछा कि कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल, तो आप क्या बोलोगे, 3, जब एक पेन की कॉस्ट 1 पेन की कॉस्ट है x, तो 3 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, प्लस 2 पेंसिल की कॉस्ट, तो जब 1 पेंसिल की कॉस्ट हमें y पता है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2y। तो इन दोनों का सम कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब सपोज दैट हमें अगर मालूम हो कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन, अब हमें दे दिया मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 पेंसिल इज 15, सपोज दैट अगर ये दे देता है स्टेटमेंट, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनाओगे, यही ना बनाओगे, 3 पेन की कॉस्ट हो गई 3x प्लस 2 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 2y, और टोटल कॉस्ट इन दोनों की मिलाकर के कितनी हो गई, 15। देखिए इस तरीके से इक्वेशन बन गया। अब इस 15 को अगर हम उठा करके इधर लाएं और इधर कर दें 0, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें इससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a के प्लेस पे क्या मिला हमको, a के प्लेस पे तो a मिलेगा, अगर इससे कंपेयर करें a की वैल्यू 3, अच्छा अब b की वैल्यू क्या मिलेगी हमको इससे कंपेयर करने पे, b की प्लेस पे 2 है, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिली 2, और c की वैल्यू हमें क्या मिली -15, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की शुरुआत हुई, ठीक है। ये रहा आपका जो है एक्सप्लेनेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे आया और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं 2 मिनट में। देखिए अब ये है एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ each notebook x मान लें, ठीक। therefore the cost of a notebook is twice, अच्छा रुक जाइए, अभी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है, एंड द कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब हम कॉस्ट ऑफ पेन मान लें, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ठीक है, ईच पेन ये हो जाता है y। अब देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसका मतलब कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, यानी ये इसका दुगना है, ट्वाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 2y। देखिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दिस वन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो पेन की कॉस्ट का दुगना, तो पेन की कॉस्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा नोटबुक की कॉस्ट के बराबर हो जाए। क्लियर है ये स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, इस 2y को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, ये हमारा इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने यही बताया था ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू जब कुछ ना दिया रहे समझ जाइए 1 है। ठीक, अब b की वैल्यू क्या है, b माइनस 2, और c क्या है, यहाँ पे c तो है नहीं तो c क्या होगा, 0 होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा बन गया इस स्टेटमेंट के लिए कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया, नोटबुक की कॉस्ट को दिखा दिया कि पेन की कॉस्ट का दुगुना है, यानी पेन की कॉस्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी नोटबुक की कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो पेन की कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देते या 2 से, और वो हमारा नोटबुक की कॉस्ट के बराबर हो गया। तो जब ये 2y जब हम इधर लाएंगे तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जो कि इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, अगर इसे कंपैरिजन करें तो अब हमारा a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b के प्लेस पे क्या मिलेगा -2, c के प्लेस पे क्या मिला 0। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। अब ये जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, इसको ax plus by plus c के फॉर्म में हमको बना लेना है, और उसके बाद इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जब, तो हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बहुत ही इजी वे में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये है 2x, चलिए ये तो ax हो गया, by के फॉर्म में ये आ गया 3y। अब इसको उठा करके हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -9.35, 5 पे बार है, इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर 0। जब इधर उठा लाए ये 9.35 तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। ठीक, वी गेट क्या मिला हमें, चलिए a के प्लेस पे क्या आया 2, ठीक, और b के प्लेस पे क्या बना, b के प्लेस पे क्या आया 3, ओके, एंड c के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों -9.35, 5 पे बार। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, पहला तो लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया इन 2 वेरिएबल, इसको इधर ला करके ट्रांसपोज करके ट्रांसपोजिशन मेथड से, ठीक है, इसको उठा लाया इधर -9.35 बार हो गया। ठीक, अब इससे कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर हमको a की प्लेस पे क्या मिला 2, b की प्लेस पे क्या मिला 3, c की प्लेस पे क्या मिला -9.35 पे बार। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट क्या है, ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। यहां पे देखें बच्चों, ये है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, a की प्लेस पे जब देखिए यहाँ पे ax है तो यहाँ पे x के बगल में कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब by को कंपेयर करें, चलिए y हटा दें, अगर y को y तो y है
ठीक। b की प्लेस पे आ गया -1/5, क्योंकि -1/5 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -y/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या निकल के आई, -1/5। चलिए अब c की प्लेस पे देखिए क्या है बच्चों, c की प्लेस पे है -10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों देखिए ये है थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये ax के फॉर्म में है -2x, ये by के फॉर्म में है +3y, और इस 6 को उठा करके इधर लाए तो ये हो जाएगा -6 = 0। अब फिर वही चीज करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। इससे कंपेयर करें तो a की प्लेस पे क्या मिला हमको, -2, तो a की वैल्यू क्या मिली बच्चों, -2, और b की प्लेस पे क्या मिलेगा, 3, और c की प्लेस पे क्या मिल रहा है बच्चों, c की प्लेस पे है -6। ये हो गया आंसर, आपका लीनियर इक्वेशन भी बन गया ax + by + c के फॉर्म में, और उससे कंपेयर भी कर दिया तो a और b और c की वैल्यू निकल गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये फोर्थ पार्ट है। इस -3y को उठा करके इधर ला सकते हैं, x - 3y = 0। अब इसको हम लिख लेते हैं ax + by + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x - 3y + 0 = 0। ये कर सकते हैं। चलिए अब फिर वही करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। तो वी गेट, क्या मिला हमें, x के प्लेस पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे, x के बगल में कोई नंबर तो है नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑब्वियस है 1 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे -3y है, तो by से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, b की वैल्यू -3 मिलेगा। और फिर c की वैल्यू देखिए, c की प्लेस पे क्या है, 0, तो c की वैल्यू क्या मिली, 0। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, 2x = -5y। अब इसको क्या करना है, देखिए -5y को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा = 0। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2x, क्योंकि ये ax हो गया, by यानी 5y प्लस c की वैल्यू यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 0 = 0। अब हमको कंपेयर करने पर क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, वी गेट व्हाट, a की प्लेस पे क्या मिला बच्चों, 2, और b की प्लेस पे क्या मिला बच्चों, 5, और c की प्लेस पे क्या मिला हमको, 0। तो ये हो गया आपका आंसर, और ax + by + c के फॉर्म में हमने इक्वेशन बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसे भी क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन ax है, y वाला टर्म गायब हो गया, इसका मतलब कि y का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 × y रहा होगा, और +2 = 0। ठीक, ये हम कर सकते हैं, ओके बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब y टर्म 0 है, y टर्म गायब है, तो इसका कोफिशिएंट ऑब्वियस है कि क्या होगा, 0 होगा। ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। अब a की प्लेस पे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 3, तो a की प्लेस पे क्या मिला, 3। b की प्लेस पे क्या मिला बच्चों हमको, यहाँ पे 0, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, b, और जो कि 0 है। ठीक, c की प्लेस पे क्या मिला हमको, c की प्लेस पे मिला 2। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर, और हमने ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन भी लिख दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये 7th पार्ट है। अब इस 7th पार्ट को कैसे करना है देख लीजिए। ठीक, ये ऑलरेडी y - 2 है, और बाकी x वाला टर्म 0 है, x वेरिएबल है ही नहीं, x वेरिएबल 0 यानी x वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे y, यहाँ -2 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमको क्या मिला, a की जगह पे क्या मिलेगा, a की प्लेस पे 0, b की प्लेस पे जब कुछ नहीं दिया है इट मीन्स कि ये हो जाएगा 1, और c की वैल्यू हमको क्या मिला, -2। ये हो गया आंसर। और हमने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन भी लिख दिया, 0.x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। तो ax अगर कंपेयर करें तो a की प्लेस पे 0 मिला, b के प्लेस पे 1 मिला, और c -2 इज इक्वल, यहाँ पे c इज इक्वल टू -2। ठीक, चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, 5 है और यहाँ 2x है। तो हम क्या करें, 2x को इधर ना ला करके बल्कि 5 को हम इधर ले जाएं ताकि x हमारा पॉजिटिव रहे, x निगेटिव ना हो, क्योंकि अगर हम x को इधर करेंगे तो फिर हमको निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वेरिएबल जो है वो कोशिश करें कि पॉजिटिव ही बना रहे। तो हम 5 को इधर ले जाएं और इधर कर दें 0, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x, क्योंकि y टर्म है नहीं तो 0.y, और -5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि y टर्म नहीं है तो y टर्म नहीं है, y मिसिंग है, इसका मतलब कि y का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो वो टर्म दिख नहीं रहा। ठीक, अब यहाँ पे कंपेयर करें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, जनरल फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c is equal to 0, we get what? At the place of a, what we will get? A is equal to 2, and at the place of b, that is the coefficient of y, is equal to b is equal to 0. Okay, now the last one c, and c is equal to how much? -5. On comparing this equation with this, we will get a is equal to 2, b is equal to 0, and c is equal to -5. This is the last question for this exercise. Okay, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।